एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बालाजी क्लास में। तो बच्चों आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर और उसके आगे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि क्वेश्चन थोड़े क्या है, बड़े हैं। इनका आंसर थोड़ा सोल्यूशन किया थोड़ा बड़ा है, पर आपको घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है? क्योंकि अपन क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से इनको करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत आसान तरीके से आएंगे, सिंपल स्टेप है। एक एक स्टेप को हम क्लियर करके चलेंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई समस्या ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ हमारे जो फंक्शन दे रहा है, ये दे रहा है और ये मान होते हैं। तो हम इसको पहले क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो x प्लस 1/x ये है x। तो जीपी का कितना आ जाएगा, x की पावर 1/x का हो जाएगा। अब मैंने इसको u मान लिया। अगर मैं इसको u मान लेता हूं तो मेरा कितना आएगा, x प्लस 1 और x की पावर x। और इसको मैंने v मान लिया, क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखता हूं तो y बराबर में कितना हो जाएगा, u प्लस v। तो इसके लिए मैंने u मान लिया, इसको v मान लिया। अब यहां मैं करता हूं इसका डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष में क्या करना है, इसका अपडेट करना है। तो क्या हो जाएगा, dy/dx। यहां होगा du/dx, तो यहां होगा dv/dx। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेता हूं, अब यहां से मैं क्या करूंगा, u और v को कर दूंगा। u मेरा क्या है, x प्लस x और x की पावर। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड डाउन, टेकिंग बोथ साइड डाउन, या आप लिखते हैं टेकिंग ऑन लॉग बोथ साइड। ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टेकिंग ऑन लॉग बोथ साइड। बात देखिए, ठीक है। तो हमने लगा दी लॉग u और यहाँ आएंगे लॉग u x प्लस x की पावर। ये x से n में बन जाता है x ये, तो log u। अगर मैं इस x को मैं जो यार log m प्लस n, तो ये कहां आ रहा है, m में आएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो उससे पहली वाली वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है। इससे पहली वाली वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है। x प्लस 1। अब देखिए, यहां हम करेंगे इसका डिफरेंस। ये फंक्शन हमारा x और ये फंक्शन हमारा y, ये फंक्शन हमारा x और ये फंक्शन हमारा y, ये पावर अपनी आगे आ गई है। अब करेंगे अपन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इसके x के सापेक्ष अपकरण करने वाले हैं तो 1/u का क्या होगा, सॉरी log u का क्या होगा, 1/u। u का करेंगे तो कितना होगा, du/dx। ठीक है, यहां हम क्या करेंगे, चेन लगाएंगे, x को छोड़ेंगे, dy/dx करेंगे, इसका log x प्लस 1/x। ठीक है, यहां पर प्लस लगाएंगे, log x प्लस 1 को छोड़ेंगे, इसका करेंगे dy/dx x का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम 1/u du/dx x जैसा रहेगा। इसका करेंगे log x का अपना कितना होता है, 1/x। पूरे x में क्या है, ये है x प्लस 1/x। ठीक है, अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका करेंगे, x प्लस 1 का। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। यहाँ पर हमारा कितना है, x प्लस 1/x का स्क्वायर। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का कितना हो जाएगा, 1। अब 1/x का करूंगा, जब मैं 1/x का करता हूं तो क्या आता है, मेरा ये x का है तो ऊपर जाता है, तो x की पावर -1 हो जाएगी। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, ये पावर से पहले आगे आ गई, -1 आगे आएगा, तो यहाँ ये पावर में क्या आएगा, कम हो गया। 1/1 मल्टीप्लाई x की पावर 2 होगा। अगर मैं इसको लाऊंगा तो -1/, कितना होगा, x स्क्वायर। ठीक है, ये काम के नीचे आके प्लस का हो जाएगा पावर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1, ये कितना होगा, 1/x स्क्वायर। डायरेक्ट इसका याद है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/में। ठीक है, ठीक है, अब ये मैंने उसको जगह छोड़ दिया, x प्लस 1/x और ऐसा करेंगे। अब थोड़ा इसको बना लेते हैं सही, तो du/dx यहाँ इसको सही करेंगे अपन, तो हमारा कितना आया, x x का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे कितना आ जाएगा, x। यहाँ कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x। इसका मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1/x। यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का आएगा ना, माइनस का आएगा क्योंकि ये भी कितना है, माइनस का आएगा। तो ये यहाँ पर जब करेंगे तो माइनस आएगी, तो माइनस का बचा।
तो कितना आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एक्स हमारा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अभी कर लीजिए log 1 प्लस एक्स, ये 1 से लेकर अब मैं इस x को अगर मैं कहीं ऊपर कर दूं, ये वाला मेरा x है, ये अपन वाला x है, ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको हटाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा x स्क्वायर। क्या हुआ, ये वाला x जब हम इसको सॉल्व करके ऐसे आया था, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर। एक स्टेप बच जाएगा आपके पास। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरा कितना आया 1 पर u। तो मेरे यहाँ पे आ रहा है du अपॉन dx। ठीक है, u को मेथड होगा, u मेरे यहाँ आया है ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे हो जाए x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, यहाँ आएगा log x प्लस 1 अपॉन में x। u का मान आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या है हमारा u का मान du अपॉन में dx। u की वैल्यू आपकी क्या है, u की वैल्यू आपकी x प्लस 1 अपॉन में x की पावर x, तो ये आपका जैसा है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 then log x प्लस x। ठीक है, ये आपका आ गया du/dx जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे v, हम निकालेंगे v, निकालेंगे जब अपन v निकालेंगे तो v बराबर अपना कितना आया, v बराबर क्या माना है, ये माना है, इसको मान लो x की पावर ये 1 प्लस 1 अपॉन x। तो यहाँ लेंगे log, तो टेकिंग बोथ साइड log, टेकिंग log बोथ साइड में लिखते हैं, टेकिंग बोथ साइड log, यहाँ आया log v, ये आया log x की पावर 1 अपॉन x। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो पावर आपकी क्या आ जाएगी, आनी आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपका log x, ये आप बात आपको समझना है कैसे होगा ये, जे log m की पावर n है, n का आता है आ गया। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं अगर आपको लिखना है तो, और आप जब सॉल्व करें तो उसमें ध्यान रखना, या आप ध्यान रखना तो लिख देना log m की पावर n बराबर आता है n log n। ठीक है, चलिए करते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, चेन लगेगा एक बार ये और एक बार ये, अजीब सा लग रहा है, करना तो पड़ेगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, डायरेक्ट कर देते हैं इसका 1/b, इसका आएगा dv/dx, या चैन लगाना डायरेक्ट 1/1 प्लस x को छोड़ दिया हमने, ये हमने छोड़ दिया, देखिए 1 प्लस 1/x। अब log x का करेंगे, अच्छा एक बार लिख लेते हैं log x, तो log x को छोड़ देंगे dv/dx 1 प्लस 1/x का करेंगे। ठीक है, चलिए 1/b जैसा गया था dv/dx, ये तो हमने छोड़ दिया 1 प्लस 1/x, log x का कितना आया 1/x, ये अपना जैसा गया था, इसका करेंगे। देखिए 1 का होगा 0, 1 का क्या होगा 0, 1/x का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे पता है, गिवन ने कराया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कराया 1/x का, जब अपन इसको ऊपर ले जाएंगे, जब अपन इसको ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस 1 हो जाएगी, तो इसका करेंगे तो माइनस बनाएंगे आएगा, माइनस में एक पावर में भी एक माइनस करेंगे तो माइनस कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा x की पावर -2 हो जाएगी, और उसको नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगी। अपन डिराइव करते हैं, इसका कितना होगा 0, और यहाँ होगा हमारा -1/x²। ठीक है, तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, इससे वो फायदे बनाम कारण में v dv/dx इक्वल 1, और इसको अपन सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 अपॉन में x, x प्लस 1 अपॉन में x, और यहाँ पे कितना है अपॉन में x, तो यहाँ x का x में आ गया, कितना आया अपना x स्क्वायर, कितना आया x स्क्वायर, ये अपन कर देंगे कैसे करा, इसका कितना है x प्लस 1, और ये x का x में आ गया x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा लो ये चलो सही, यहाँ कितना है log जो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर। अब हम इसको सही करके देखेंगे, कितना है dv/dx, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन में v, ये माइनस का आ जाएगा आपका log तो log x है, log की वजह से x और x log कितना है अपना x स्क्वायर। ठीक है, अब अपने क्या कर दिया, अपना कितना आ रहा है x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से और मान निकाल लेते हैं, तो dv/dx यहाँ भी आया मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर पावर लेता हूँ जो कि इसमें दिया हुआ,
मेरा कितना है x plus 1 माइनस का log x। अब मैं यहाँ b का मान रखूंगा, तो b का मान मेरा क्या है, b का मान मेरा b का मान लगेगा d अपॉन dx। अब क्या मान लो उसका d अपॉन dx का मान कितना है, सॉरी dx का d का मान कितना है पावर मान अपॉन में प्लस x, ठीक है। अभी b का मान ये हमारा b का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों वैल्यू को कहाँ रखना है, समीकरण को पुट करना है। तो हम इसके बाद अगर हम इसके बाद करना चाहें तो ये कर सकते हैं या कहाँ, तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू, अपन इसमें पुट करेंगे, क्यों पुट करेंगे इसमें, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ हम देंगे पुट वैल्यू, पुट वैल्यू है du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट वाली कहाँ है, यहाँ मैं यहाँ मान लगाएगा हूँ आपका जो आंसर फाइनल dy अपॉन dx, d अपॉन dx कितना आ रहा है आपका x प्लस 1 ओवर में x की पावर x फिर b लगाया प्लस 15 इसका मतलब क्या बना रहा है आपका x की पावर आपकी कितनी है 1 प्लस 1 ओवर में x, और ब्रैकेट में क्या है आपका x प्लस 1 माइनस log x 1x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका पूरा आंसर, जो कि आपको वहां से करना है यहाँ से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका स्क्रीन को ले लें। अब इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या है, log x पावर x प्लस x की पावर x, ठीक है। करते हैं इसको, ऐसे करें, ठीक है। तो करेंगे y बराबर तो इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। यहाँ करेंगे देखिए, तो पहले अपन हम मान ही लेते हैं, ठीक है। हमारा y बराबर y तो मतलब यार log x की पावर x प्लस log x, इसके बाद हमने मान लिया इसको, मैंने मान लिया u, और यहाँ मैं v मान लेगा उसको x की पावर log x। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ y बराबर u प्लस v, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बार अपॉन dx और du अपॉन dx और du अपॉन dx, इतना फर्स्ट हो जाएगी मान ली। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा, पहली बात है इसका क्वेश्चन समझ लीजिए। तो पहले मैं u लूंगा, u को मैं सॉल्व करूंगा, तो u बराबर है कितना log x की पावर x। सबसे पहले मैं इसमें log लूंगा, तो मैं लिख दिया टेकिंग टू साइड log, ठीक है। मैं log ले रहा हूं तो मैं कितना होगा log u, यहाँ कितना आएगा log, एक log में ले रहा हूं, ठीक है, log x की पावर x, यहाँ कितना आएगा log u, log a में ये मुझे a नहीं, a हमारा में आएगा हमें आएगा log log x मिलेगा। मतलब ये क्वेश्चन हमारा यही है भाई, हमारा क्या है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। इसका क्या आएगा 1/u, तो यहाँ आएगा u का du अपॉन में dx, x को छोड़ दिया, यहाँ करेंगे dy अपॉन dx, एक बार लिख देते हैं, इसके बाद बचा रहेगा log x, फिर log x को छोड़ेंगे, dy अपॉन dx करेंगे x का। चलिए यहाँ करेंगे, जब इसको करेंगे अपन, यहाँ तो आएगा 1/u, यहाँ आएगा d अपॉन में dx, अब देखिए x को छोड़ दिया आपने, log x का क्या होगा, मतलब 1/में log x होगा, 1/में log x। अब अंदर वाले log x का करेंगे, अब अंदर वाले इसका करेंगे, फिर log x का करेंगे, कितना आएगा हमारा 1/में x, क्या है 1/में x। यहाँ हमारा रहेगा log x को हमने छोड़ दिया है, x का करेंगे तो x का कितना आएगा हमारा 1, लगा दिया 1, तो क्या आएगा 1/में u du अपॉन में dx, x से x काट दिया मैंने तो क्या आएगा 1/में log, यहाँ आपका आएगा log x, ठीक है। यहाँ से अपन du अपॉन में dx,
u का वैल्यू रख लेंगे यहाँ बराबर में log x log x। जब आप उसमें u की वैल्यू रखोगे यहाँ u का मान क्या ये log x की पावर x जो आपका आएगा जो रहेगा ये आ गया आपका du / dx। इसका करेंगे हम तो v बराबर क्या है आपका v बराबर क्या है x की पावर log x। ठीक है सेम लिखेंगे ठीक है कोसाइन log तो यार log v तो यार log x की पावर log x। ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको जब इसको लगाएंगे तो हमारा आने आ जाएगा तो जब ये आने आएगा कितना आ जाएगा log x और 2 बार log x मतलब ये log x तो दे जाएगा हमारा ये पावर नहीं है दो फंक्शन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये हम तो ये आएगा बराबर में v और ये आएगा dv / dx। एक स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं log को छोड़ा हमने dy इसका हम ऐड कर दिए हैं इसका हम करते हैं कितना आंसर है ये बहुत dx dv / dx log x यहाँ log x छोड़ेंगे dv / dx दोनों log x है ये करना है हम यहाँ करेंगे तो यहाँ हमारा कितना है बराबर में v dv / dx log को अपने छोड़ा है log x हो जाएगा इसका टाइम कितना है बराबर में x log x का कितना आएगा बराबर में x ये log x अपना जैसा का ऐसा जब x log x करेंगे कितना आएगा बराबर में x बराबर में v बराबर dv / dx log x अपन में x और log x अपन में x। ठीक है अब मैं क्या करूंगा मैं यहाँ से dv / dx कर निकाल रहा हूँ तो मेरा दिया आएगा यहाँ मैं x एलसी दे लूंगा तो कितना आएगा log x प्लस log x। अब dv / dx की वैल्यू आपकी क्या सॉरी d की वैल्यू आपकी क्या आती है x बराबर log x की पावर log x और log x कितना है 2 log x अपन में कितना आया मेरा तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी dv / dx की और ये आ गई हमारी dv / dx इसको बनेगा रखना है तो x की वैल्यू put value du / dx and let's say dv / dx in equation first क्या है आपका dy / dx ये यहाँ वैल्यू निकालो हमें तो dy / dx की वैल्यू बताओ du / dx कितना है आपका ये du / dx ये ठीक है और मैं लिख रहे हैं log x की पावर x ब्रैकेट ओपन 1 में log x प्लस log x ठीक है ये होगा ब्रैकेट में अब प्लस dv / dx में दिया कितना x की पावर log x ब्रैकेट ओपन 2 log x में तो ये आपका आंसर हो जाएगी ठीक है तो क्या है तो ये है ना यहाँ अगर याद होगा आपका या उसने क्या करा होगा जो log x को पूरी में उसने एलसीएम ले लिया होगा ठीक है तो उसने क्या करा उसका इसमें डिवाइड कर दिया होगा जब ये इसका इसमें डिवाइड करेगा तो यहाँ देखो क्या होगा ऐसा आंसर बना दिया होगा उसने और आपको लग रहा है कि ऐसा भी आंसर होगा log जो log है इसका डिवाइड करना इसमें करेंगे अगर मैं इसका डिवाइड में कर रहा हूँ जी log x है जी log है इसका पावर क्यों नहीं बने अगर दोनों का बेस सेम डिवाइड फंक्शन है तो पावर क्या आएगी माइनस तो ये कैसे हो जाएगा log x की पावर -1 तो यहाँ आपको बचेगा 1 प्लस log x ठीक है यहाँ भी ऐसे डिवाइड करेगा ये x है x ये भी x कैसे करना है आप x की पावर log x यहाँ x इसका इसमें डिवाइड करेंगे ये दोनों का बेस सेम है क्या हो जाएगा x log -1 क्या जाएगा माइनस इसकी पावर क्या 1 है डिवाइड में पावर क्या होगी माइनस इसकी पावर 1 है इसकी पावर log x तो log x - 1 ये हो जाएगा x log x - 1
और हाँ ये आपका 2 log x बन है। या आप यहाँ तक छोड़ दो जब भी आपका आंसर सही माना, आप यहाँ तक कर लोगे जब भी आपका आंसर सही माना जाएगा और यहाँ भी कर लोगे तब भी। ये एनसीईआरटी वाला आंसर है और यहाँ तक भी छोड़ोगे तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। प्रूफ करना है हमें, या प्रूफ करना होता है यार आंसर करना तो बात अलग थी। यहाँ सॉल्व करना था, हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो 7 8 करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बुक ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा मान चलिए यहाँ क्या गया sin x की पावर x है आपका, यहाँ दे रहा है आपका sin इनवर्स अंडर x। ठीक है, y बराबर मान दें इसको y, उसको मान लिया अपने u, इसको मान लिया अपने। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरा क्या डिफरेंशिएशन बोथ साइड x डिवाइड अपॉन dx, जो हो जाएगा d अपॉन dx और जो हो जाएगा मेरा d अपॉन dx। ठीक है, अब यहाँ लिख देना आपने u क्या माना है। चलिए मैं बता देता हूँ मैंने u क्या माना है। मैंने u माना है sin इनवर्स x पावर x। लॉग ले लीजिए दोनों पक्षों में, टेकिंग बोथ साइड लॉग। कितना यार log u यार log sin x की पावर x। ये log है अपना log लगाया है log u और आएंगे कि x log sin x। ठीक है, डिफरेंस से करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ इसका करेंगे कितना बराबर में u को करेंगे d को dx। अब यहाँ x को छोड़ दिया log sin x का करेंगे, ये दो फंक्शन हो गए हैं, एक को छोड़ा एक को कर रहे हैं। log x को छोड़ा है log sin x का क्या होगा बराबर में sin x। अब sin x का करेंगे कितना आएगा हमारा cos x। और मैंने स्टेप क्या करा है, इसको छोड़ दिया अपने x को, इसका कर देंगे log x का क्या होगा बराबर में x, x में क्या sin x, sin में करेंगे कितना आएगा cos। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर लगाएंगे क्या छोड़ेंगे log sin x को छोड़ दिया, इसका करेंगे डिवाइड बाय dx। ये वाला स्टेप थोड़ा डार्क किया अपन। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, इतने इतने क्वेश्चन कर दिए आपको समझ में आ रहा होगा। इसके में ये आया कितना आया हमारा x cos और मैं sin, यहाँ आएगा log sin x, इसका हो जाएगा 1 लिखे हैं नीचे में बात लीजिए। ठीक है, यहाँ करना है अभी हम, तो ये आ रहा है आपका 1 अपॉन में u du अपॉन dx में u है जो आया x cos अपॉन में sin क्या हो रहा है हमारा cos। ये छोटी छोटी टर्म को याद रखना है, इसलिए हम करते रहना है। तो यहाँ पर करना है log sin x। ठीक है, अब अपन du और dx इस u को अपन लगा देते हैं कितना है log sin x। u की वैल्यू बताइए, u को अपन क्या माना है, u माना है अपने x की पावर sin की पावर x, sin x की पावर x और ये आपका ऐसा पता है। इन सवालों के लिए बहुत आसानी से करना आराम से करना है, कोई भी स्टेप थोड़ा गलती ना हो। अगर एक स्टेप गलती हो जाएगा तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे v, तो v बराबर हमें क्या आना है। अच्छा, इसमें तो हमें ये भी फंक्शन दे रखा है, इसमें हमें log 1 ही भी नहीं है ना, ना उसको पावर में दे रहा है, तो डायरेक्ट करेंगे इसका डिफरेंशिएट वो अगर इसकी पावर देता मतलब sin प्लस x की पावर रूट x देता तब हम यहाँ से बड़ी दे रहा है sin प्लस x का रूट x है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये कितना आ जाएगा dv अपॉन dx। sin प्लस x क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट x, 1 रूट x का क्या है रूट x का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे क्या होता है sin प्लस का 1 अपॉन में रूट 1 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर बना दिया, x स्क्वायर क्या है इसका x का रूट x। अब यहाँ dy को dx करेंगे किसका रूट x का, इसका आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो dv अपॉन dx ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर कर दी
इसका स्क्वायर लाइन से अंडर कट जाएगा। अंडर x का करने में कितना होता है, अंडर x का होता है कितना आया बराबर में 1/2x है। ये अपन ने बहुत बेसिक तरीके से करा है, ठीक है। अपने पहले कर लिया है अंडर x का 5.2 5.3 कर लिया है, अंडर x का क्या होता है। अब एक 1 का मल्टीप्लाई 1, इसका मल्टीप्लाई अपन इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई है। अच्छा ये अपना देखिए, जब भी मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, मेरा ये x हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा कितना आया, ये इसका अंडर रूट होगा, यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया x स्क्वायर और दो में आ गया, जो मेरा भाई है क्या समझा, ठीक है। अब वैल्यू कर देते हैं d/dx और इसका वैल्यू फुल वैल्यू d/dx and dt/dx in equation first क्या है dy/dx d/dx plus d/dx dy बराबर du की वैल्यू कितनी आती है sin x, यहाँ x cot x plus log x की वैल्यू क्या है sin x, ठीक है sin x ब्रैकेट ओपन। अब v की मान निकालेंगे, v की मान dx का मान क्या है 1/2 में x minus x। तो ये हमने आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में लिख दिया है, कोई समस्या नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप जरूर पूछिए बेटा, ठीक है। एक बार नहीं 100 बार बताया जाएगा, एक वीडियो और बना दी जाएगी डाउट की, इसमें डाउट होगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्या है x की पावर sin x प्लस sin x cos x, ठीक है। ठीक है बाय मानेंगे इसको, बाय बराबर आपका हो जाएगा sin x प्लस sin x की पावर, सर आसान क्वेश्चन है ये तो, बहुत बेसिक सा समझ लिया। q बराबर मान लो इसको x की पावर sin x और v बराबर मान लो sin x की पावर क्या हो जाएगा cos। पहले मैं u इसको सॉल्व कर सकती हूँ, y बराबर तो या u प्लस v, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन आपको लिखना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, आपको लिखना है ना तो dy अपॉन dx, यहाँ आ जाएगा du अपॉन dx, लिखा मैंने कितना आएगा du। फर्स्ट मान लिया, अब u को लेंगे, u क्या है आपका x की पावर sin x, taking on both side log, taking both side, या आपको लाइन में लिखना है या आप लिखना टेकिंग ऑन लॉग बोथ साइड, ठीक है कोई समस्या नहीं है। तो u यहाँ है आपका log x sin x, ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है log ले लिया, ये हो जाएगा आपका log u sin आ गया sin x, ये हो जाएगा आपका log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ भी करना है डिफरेंशिएशन, दिख रहा है दिख रहा है डिफरेंशिएशन बोथ साइड, यहाँ पे ना 1/1 में u और du में dx, क्या डायरेक्ट करते हैं sin x और log x, sin x को छोड़ दिया, log x का 1/1 में x प्लस log x को छोड़ दिया sin x का cos x, sin x क्या आया cos x। हम यहाँ कर देते हैं तो ये कितना आया हमारा 1/1 में u को डालते हैं तो du अपॉन में dx, ये हो जाएगा आपका sin x अपॉन में x, तो ये हो जाएगा आपका log x cos x, ठीक है। क्या करा sin को छोड़ा log का बराबर x, log को छोड़ा sin का cos x, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन यहाँ u को अपन लेना तब यहाँ u हमारा यहाँ है, u की वैल्यू क्या है आपकी, u की वैल्यू है आपकी x sin x cos x, इतना अपन छोड़ देते हैं। अगर आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हैं, जरूरी नहीं है आपका क्या आंसर किया कि बेस हो, ठीक है कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन निकालेंगे v की वैल्यू, v क्या बनाया आपने sin x की पावर cos x, ठीक है। डिफरेंशिएशन से पहले लॉग लगेगा, ठीक है।
log v log sin x log v cos आगे आया cos x गुना में log sin x। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसका करेंगे वन अपॉन v, इसका करेंगे डी अपॉन dx। चेन रूल लगाते हुए, ठीक है, पहले हमने cos को छोड़ दिया है, dy अपॉन dx करेंगे log sin x का, कितने दिन स्टेप log sin x को छोड़ेंगे, dy अपॉन dx करेंगे उसका cos x का, तो वन अपॉन v dv अपॉन dx cos जैसा वैसा वन अपॉन log sin का करेंगे कितना है, वन अपॉन में sin, अब sin का भी करेंगे तो कितना है cos प्लस इसको तो मैंने छोड़ा है log sin x, cos का करेंगे कितना है माइनस का sin x। एक बार लिख लेते हैं dv अपॉन में dx, v अपने ले लिया, क्या हो जाएगा हमारा cos, देखिए cos अपॉन sin हो जाएगा, cos अपॉन में sin, cos अपॉन sin क्या हो जाएगा अपना cot x, ये आ रहा cos x फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा log देखो sin, दो बार sin लगेगा अजीब लगेगा तो आप लिखेंगे sin x और log sin x, ऐसा ऐसा पढ़ना, ठीक है। यहाँ अगर मैं माइनस माइनस दे देता log sin sin अजीब लगता, फिर sin x को नहीं आ गया, ठीक है। b की वैल्यू रख देते हैं यहाँ, b का मान क्या है हमारा, यहाँ b की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, यहाँ मान रख देते हैं, अगर ये b है हमारा b की वैल्यू रखेंगे क्या आएगा हमारा, b की वैल्यू क्या है हमारी sin की पावर, sin की पावर अपनी कितनी sin की पावर, अच्छा ठीक है, एक बार इसको कर देते हैं, अब यहाँ कर दीजिए तो हमारा dv अपॉन dx कितना आएगा, dv अपॉन dx आएगा अपना, v की वैल्यू कितनी है आपकी sin x की पावर cos x, जी अपना चला गया था, क्या है cot x cos x माइनस sin x कितना लिख रहे हैं log sin x। अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपन को दोनों वैल्यू को रखना है, तो अपना पूरा आंसर आ जाएगा इसमें भाई, तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू du upon dx and dv upon dx in equation फर्स्ट हमारी क्या है dy upon dx ये है, dy upon dx बराबर du upon dx प्लस dv upon, अब ये वाला वैल्यू हम इसमें दोनों वैल्यू को पुट करने वाले हैं, देखते हैं। तो du का मान वैल्यू करें क्या है, du का मान हमारा कहाँ है ये, तो हम लिख रहे हैं dy upon dx, u का मान कितना बड़ा है तो देखें sin x की पावर sin x ब्रैकेट में sin x अपॉन में x प्लस log x cos x log x cos x। अब तक लगा के भी dv को dx मान कहाँ है, यहाँ है cs में, हमारा कितना है sin x की पावर cos x cot x cos x माइनस sin x sin x log sin, कितना बड़ा आंसर है, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अपने कर दिया है, ठीक है। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है x की पावर आपकी है, x की पावर है आपकी x cos x बाय थोड़ा, x की पावर आपकी क्या है x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अवर में x स्क्वायर माइनस 1, ये लिखना है आप प्लस, इसको क्या करना है, ठीक है, सेम ऐसे करना है, इसको भी हम क्या मानेंगे बाय मानेंगे, बाय बराबर अपना क्या होगा, ये x की पावर x cos x होगा प्लस कितना होगा x स्क्वायर, अगर आप ऐसे x बना लो जैसे बना लो और ऐसे बनाना तो ऐसे बना लो, कोई बात नहीं, ठीक है।
अब मैं इसको u मान लेता हूँ, u बराबर मैं क्या मानूंगा x cos x, और v बराबर मैं क्या मानूंगा x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे यहाँ डिफरेंशिएट। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा सबसे पहले मान लेता हूँ y बराबर u प्लस v, इसको मैं मान लेता हूँ। अब मैं इसका क्या करूंगा डिफरेंशिएट, लिखूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये कितना होगा dy अपॉन dx, ये होगा अपना du अपॉन dx, और यहाँ हो जाएगा अपना dv अपॉन dx। ठीक है, सेम सारे सवाल एक जैसे ही हैं, ऐसे करना है तरीके से समझ मारेंगे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं करूंगा यहाँ u को सॉल्व करूंगा। तो u बराबर मेरा कितना है x की पावर x cos x है। अगर आप x को ऐसे बनाइए तो अच्छा रहेगा, x की पावर x cos x है। ठीक है, आप अपन क्या करेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, बोथ साइड लॉग मतलब दोनों पक्षों का लॉग लेने पर जो यहाँ पर log u, तो यहाँ हो जाएगा log x की पावर x cos x। तो यहाँ अपना क्या जाएगा log u, जी अपना क्या आएगा कितना आगे आ जाएगा, कितना आएगा x cos x मल्टीप्लाई में log x। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ चेन रूल लगेगा। ठीक है, इसके लिए अपना रूल लगेगा मल्टीप्लाई वाला रूल लगेगा। तो यहाँ भी चलो देखते हैं क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। चलो करें, ठीक है करते हैं। यहाँ हमने क्या आएगा 1 upon u, और u को करेंगे तो du अपॉन dx। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन, पर ये वाले फंक्शन में पहले से ही हमारे क्या दो फंक्शन दिए हैं, तो इसको अपने थोड़ा ध्यान से समझना है। तो पहले हम इसको छोड़ रहे हैं x cos x को छोड़ रहे हैं, dy अपॉन dx कर रहे हैं इसका log x का, प्लस लगाएंगे। अब log x को छोड़ रहे हैं, किसका कर रहे हैं dy अपॉन dx x cos x का कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अपना वो 1 upon में u और du upon में dx x cos x जैसा का ऐसा, log x का कितना होगा 1 upon में x। अब आप यहाँ देखिए कितना आया अपना log x, यहाँ खुद ही दो फंक्शन है, एक ही फंक्शन में डिफरेंशिएट करना है, पर इसमें दो फंक्शन दोनों का अलग करना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब अपन क्या करेंगे x को थोड़ा cos का कितना होगा माइनस का sin x, बीच में रहता है प्लस। अब अपन cos को जोड़ेंगे तो x का कितना आ जाएगा मतलब ये वाले का पूरा डिफरेंशिएशन चेंज होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कितना होगा du अपन में dx, jx से अपन x काट सकते हैं, बिल्कुल काट दिया अपन ने, jx से अपन क्या करा है x को अपन ने काट दिया। ठीक है, कितना आया cos x, और यहाँ आएगा आपका प्लस में log x, और log x से मल्टीप्लाई कराया अपन तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये अपना माइनस का x है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई करूंगा जो माइनस का है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, माइनस जो हो जाएगा हमारा jx आगे लो तो कितना हो जाएगा हमारा x log x, जाएगा आपका sin x और जाएगा आपका cos x। तब मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा किसकी du upon dx की, तो du upon dx की वैल्यू निकालूंगा, u मेरा यहाँ आएगा और जो हो जाएगा आपका cos x x माइनस x log x sin x प्लस का cos। अब u का मान रखो, तो u का मान आपको क्या है, u का मान आपको क्या है, ये माना है आपको, क्या माना है आपने x की पावर cos x cos x x cos x, तो यहाँ पर कितना होगा cos x minus x log x, ये sin x प्लस का cos। एक बार देखते हैं निश्चित करेंगे, यहाँ पर इसका ग्राफ बराबर x आ गया। ठीक है, यहाँ अपना log जैसा कैसा, ये अपना ग्राफ 0 गया। ठीक है, ये अपना du upon dx का मान है। अब अपन निकालेंगे du upon dx का मान, तो du upon dx का मान निकालने के मतलब b चाहिए पहले, तो b की वैल्यू क्या है आपकी x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। तो अपन इसको ले लेंगे log, टेकिंग बोथ साइड log, या ले लेंगे टेकिंग बोथ साइड log। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा log v, और g आ जाएगा log x स्क्वायर माइनस 1 x बराबर है। चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा सब में ऐसे दिया इसको भी ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर और x स्क्वायर। तो यहाँ हमारा सबसे पहले क्या होगा log m माइनस n हो जाएगा ना, तो डिवाइड वाला रूल या तो log m प्लस कर ऊपर है तो log m माइनस log n ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये ब्रैकेट देखो ये माइनस लगा है
तो इसमें पहले अपन इंटीग्रल लागू, नहीं तो क्या होगा समस्या है। तो अपन करना इसका डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट हम बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसको करेंगे तो कितना आएगा 1 पर b, log b का कितना आएगा dv पर में dx। याद दीजिए log x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका कितना होगा 1 पर में x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। क्या होगा log x की वैल्यू क्या है आपकी x स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा है। अब इस x स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 2x, कितना आएगा 2x, कितना आएगा 2x, ठीक है। अब यहां समझिए जे भी ऐसे ही आया x स्क्वायर माइनस 1, अब इसका करेंगे तो कितना आएगा अपना 2x आएगा, कितना आएगा अपना 2x, ठीक है। देखिए x स्क्वायर का 2x का बन, तो यहां 1 अपन में dv अपन में dx, ये आपका हो जाएगा 2x और ये माइनस का 2x, तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x क्या देते नहीं है इसकी, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x अपन में x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 2x x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा हो जाएगा कि माइनस 2 दी गई। अब अपन क्या करेंगे इसका ले लेंगे एलसीएम, जब अपन इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा अपना x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो या तो x स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2x का मल्टीप्लिकेशन होगा x स्क्वायर माइनस 1 होगा, बीच में लगेगी माइनस, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ 2x का मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें होगा प्लस वाले में x स्क्वायर प्लस, कैसे हुआ ये, देखिए यहाँ ही ऐसा है तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। आपको कुछ मत समझिए क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ये हमें करना है और नीचे इन दोनों सबसे आसान तरीका, ठीक है। तो 1 ओवर में v ओवर में dv ओवर में dx, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यों आएगा, यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 2x, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ भी माइनस का 2x क्यों आएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का कितना आएगा 2x, ठीक है। ये अपना ये था लगा लो, ठीक है। फिर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, 2x क्यों तो 2x भी पड़ेगा, तो अपना क्या आएगा 1 अपॉन b बराबर dv अपॉन, अच्छा इसको अपना हटा दीजिए, कितना आएगा डायरेक्ट dv अपॉन dx बराबर v और ये पूरा ब्रैकेट में 2x कितना हो जाएगा माइनस का 4x और यहाँ कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ आएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसने के बाद अपन क्या करेंगे, जगह आपको कहाँ मिल गई है, जगह आपको थोड़ा इसको तो हो जाएगा यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए तो dv अपॉन dx, v की वैल्यू आपकी क्या है, v की वैल्यू आपकी है ये, ठीक है। ये क्या है आपकी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1, मल्टीप्लाई में कितना है 4x और अपॉन में क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1, ये तो कट ही जाएगा, तो अपना कितना आएगा dv अपॉन में dx माइनस का 4x, ये आपका है माइनस का x स्क्वायर 1 और माइनस का x स्क्वायर 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, क्या आया x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका dv अपॉन dx, ठीक है। ये आ गया dv अपॉन dx और ये आ गया dv, दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे शुरू कर देंगे। तो ये करने के बाद आपको कहाँ आना है, यहाँ आना है, टॉपिक दिया है जगह नहीं है कहाँ करने के लिए, कितना करने के बाद यहाँ, ठीक है। तो यहाँ करने वाले हैं आपको, यहाँ से पूरा कहाँ आना है आपको, ये मान लगा दिया तो यहाँ जगह नहीं है तो आप यहाँ कर सकते हो, क्या लेंगे पुट वैल्यू इतना करने के बाद लाइन देते हैं, यहाँ पर क्या लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, ठीक है। क्या है आपका dy अपॉन dx बराबर अपना d अपॉन dx का मान कितना है आपका, d अपॉन dx का मान कहाँ है, ये कितना है x की पावर x cos x ब्रैकेट में cos x माइनस k log x, ठीक है, sin x प्लस का cos x, ठीक है। और यहाँ इसका मान कितना है dv अपॉन dx का मान कितना है, d अपॉन d1 का मान कितना है, ये आपका माइनस का 4x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना है होल स्क्वायर, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अगर आप चाहो तो नीचे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एक बार डिवीजन कैसे करना है, dy अपॉन dx क्लियर मिल जाएगा आपको, x की पावर x cos x ब्रैकेट ओपन हो जाएगा cos x माइनस x log x sin x प्लस cos x, तो यहाँ कितना है माइनस का 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका पूरा आंसर है, इसको आप फाइनल करना बोलते हैं। वहां से आप मुझे यहाँ, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें भी आप ये थोड़ा और कर सकते हैं एनसीईआरटी टेस्ट करने के लिए। यहाँ से प्रोसेस और प्रोसेस दोनों में दे रहा है, तो यहाँ से अगर मैं प्रोसेस कॉमन ले लूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, ये प्रोसेस में कॉमन आएगा, बचेगा यहाँ 1 माइनस x log x sin x कितना बचेगा अगर आप कॉमन ले लगाते हैं, ये गलत नहीं है, ठीक है। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ आपका x cos x की पावर x प्लस x sin x पावर करना पड़ेगा, अच्छे से करना है इसको कुछ नहीं। सबसे पहले हम इसको y मानेंगे, y बराबर मैं इसको मान लूंगा u, इसको मान लूंगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये मेरा कितना होगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा du अपॉन dx और ये हो जाएगा dv अपॉन dx, मान लीजिए मैंने इसको, ठीक है। अब मैंने इसको एक माना है, इसको मैंने b माना है, और इसको हम करते हैं एक मिनट, ठीक है। पावर करते हैं, ठीक है। क्या है मानकर वो बिल्कुल थोड़ा साइड में रख दिया, u बराबर अपना कितना है x cos x की पावर x है, देखिए तो यहाँ ये log ले लिया, ठीक है, बहुत सारे log बहुत सारे ले लिया हमने log, यहाँ कितना है log u, यहाँ log की पावर कितनी आएगी x cos x की पावर x, ये log u जैसा रहेगा, जेड में x का आएगा आगे से x log x हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया x log, ये आ गया अपना x यहाँ, और ये log जैसा रहेगा x cos x जैसा रहेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ करेंगे 1 upon में u, u का करेंगे du upon में dx, यहाँ करेंगे ये चलिए x को थोड़ा x को छोड़ दिया हमने, dy upon dx होगा हमारा इसका log x cos x का, ध्यान रखना इस चीज को, यहाँ हमारा log क्या है cos x, यहाँ देखो इसमें log x का जो पूरा x का भी अलग होगा, इसमें भी फंक्शन है x cos x, अच्छे से करेंगे भैया। यहाँ क्या करना log x cos x को छोड़ दिया, dy upon dx करेंगे किसका x का, चलो करते हैं 1 upon में u du upon dx, जगह बनाने चल रहे हैं क्वेश्चन में, बाद में जगह रखना पड़ेगा, तो log x का करेंगे, कितना है 1 upon में x बराबर में x cos x, ठीक है। अब मल्टीप्लाई लगाएंगे, मल्टीप्लाई क्यों लगाया है अभी आपको पता चलेगा। अब हम इसका करेंगे चेंज, इसका x cos x का, तो यहाँ को कर लेंगे, x को थोड़ा छोड़ दिया, cos का कितना है माइनस का sin x, कितना है माइनस का sin x, फिर cos को छोड़ा, अब x का कितना है बनते हैं लगा के, इसी का हुआ है, ठीक है। जे अपना जैसा रहेगा log x cos x, ये हो जाएगा 1, नहीं है, चलिए यहाँ अपना कितना आ रहा है 1 upon में u, 1 upon में u du upon में dx, dx से अब काट दिया हमने, ठीक है, हमने काट दिया, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कितना है माइनस का x sin x upon में cos x, तो यहाँ होगा आपका cos x upon में इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा कितना है cos, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ अपना कितना है log ज्यादा का x cos x, तो इतना बड़ा है ना, अगर अपन इसको बदलना चाहिए स्टेप दिया अपन यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा इस सवाल थोड़ा क्या है, सवाल कटअप नहीं है, उसमें स्टेप जाना है, आसान होते हैं सवाल, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यहाँ sin अपॉन cos क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा x बराबर tan अपॉन tan, tan x हो जाएगा, cos को कट जाएगा, फिर cos को कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, क्या कितना आएगा 1, और जी अपना ले लेगा, ये सारा हो गया log x, अब एक स्टेप और लेना पड़ेगा क्योंकि इतने ही हटाना है, तो हमारा du अपॉन dx कितना हो जाएगा, यहाँ आपने u रख दिया, बोलो हाँ, तो u का मान रख दिया, तो एक स्टेप और पड़ेगा है ना, या यहाँ पे u का मान, तो u का मान हम हटा ही सकते हैं, तो u का मान हम क्या कर सकते हैं, यहाँ गायब कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा u का मान देखो, तो du अपॉन dx u है, du अपॉन dx, यहाँ u का डाला मैंने du यहाँ आया, u की वैल्यू आपकी क्या है x cos x की पावर x, ये अपने u का डाला q को माइनस कर दो, इसलिए आपका ये कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी
इसको मान लीजिए डी को डी से अपन डी की वैल्यू डी बराबर आपका क्या है x sin x की पावर कितनी है 1/x log ले लिया और ये log ले लिया एलिमेंट टेकिंग टू साइड log ठीक है log v यहाँ हो जाएगा log x की पावर sin x की पावर 1/x ठीक है कितना है log v पावर आगे आएगी n की पावर में आता log x sin x ठीक है इसका अपन करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे वो साइड dv/dx d का करेंगे कितना बराबर d यहाँ करेंगे कितना dv/dx एक चेन लगाइए 1/x को छोड़ दिया dy/dx करेंगे log x का लिख देते हैं dy/dx log x sin x का ये प्लस log x sin x को मैंने छोड़ दिया दीवार पर dx करेंगे इसका बराबर है ये लिखना जरूरी है ये वाला स्टेप आप लिखोगे तो आपको गलती नहीं होगी ठीक है ये हमने लिखा है बराबर d बराबर dv/dx यहाँ बराबर इसको मैंने छोड़ दो भैया log इसका करेंगे तो log का करेंगे क्या है x sin x अब सुनिए अब इसका करेंगे इसका करना ये देखो ये मैंने छोड़ा ये बता दो अब इसका करेंगे x sin x तो x को छोड़ेंगे छोड़ दिया x को अपने कर दिया छोड़ दिया अब अपन ने sin में करेंगे कितना cos x इसमें कर रहा है ना पर अपन sin को छोड़ेंगे x का कितना है 1 लिख दिया अब इस ये देखो जैसा है क्या अपन log x sin x 1/x का क्या होगा देखो 1/x का हम यहां जाने आपको आसान करिए 1/x x जब को जाएगा तो -1 होगा अब इसका डिफरेंशिएशन -1 मल्टीप्लाई में x उसके पावर में माइनस करना पड़ती है तो -1 मल्टीप्लाई में x की पावर -2 -1 इसके ऊपर नीचे लाएंगे x की पावर 1 कैसे होगा इसका क्या आएगा 1/2 माइनस का क्या है माइनस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है तो सवाल आपको इग्नोर कर देगा ये आपका आएगा मल्टीप्लाई में कितना है आपका मल्टीप्लाई में -1 का x स्क्वायर इसका भी फिर मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है सवाल आसानी है ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा आपको ध्यान देना ठीक है यहां पर x स्क्वायर होगा और यहां भी x कट जाएगा साइड होगा ना तो अपन क्या करेंगे देखिए सबसे पहले अपन ने कहा 1/में dv/dx 1/में dv/dx इसको करने की ये सही आंसर है इसको सॉल्व कर लीजिए ये कितना आया हमारा ये इसको बढ़ाया कितना आया x cos x अपॉन में x sin x ठीक है यहां इससे इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया sin x अपॉन में x sin x देखिए अगर मैं इस x का x में मल्टीप्लाई कर दूं मेरा x स्क्वायर हो जाएगा ज्यादा ही नहीं होगा फिर मैं इसकी अपना आपको आसानी से ला सकता हूं ठीक है तो ऐसा कर सकते हैं जैसे मैंने x का x में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा ठीक है मैंने इसको साइड में लिख दिया अभी मेरा जैसा है साइड अब मैं ये माइनस लगाया ये माइनस कितना हो जाएगा मैं माइनस मल्टीप्लाई यहां पर देखो रहेगा log sin log x log पर x नहीं हुआ log के साथ x नहीं है लगाइए तो log कि log का x क्या है sin x x और ये अपना कितना है 1/2 कितना कितना आ जाएगा अपना x स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ये कितना क्या है x स्क्वायर तो मेरा कितना आएगा 1/2 में v dv/में dx अगर मैंने यहाँ से ये स्क्वायर काट दिया ये मेरा कितना आएगा 1/2 में x स्क्वायर ये आएगा x cot x क्या आएगा cot x तो हम साइन क्या होगा cot ये आएगा प्लस का 1 ये आएगा आपका माइनस का log x sin x ठीक है यहाँ देखिए आप इसके अपन में क्या आ रहा है x स्क्वायर आ रहा है और ये तो इसके मल्टीप्लाई नहीं है ये अंदर नहीं है इसके इस पर इसमें क्या है इसके मल्टीप्लाई में ताकि वो उस मल्टीप्लाई में तो अगर मैंने यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरा क्या आएगा क्या देंगे मेरा क्या आएगा 1/v ये आएगा मेरा dv/में dx यहाँ हो जाएगा मेरा x cot x plus 1 minus log x x sin x अपॉन में x स्क्वायर ये दोनों x स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया अब मुझे b बराबर b का मान बताना है तो मैं यहाँ करूँगा ठीक है तो यहाँ मैं यहाँ करने वाला हूँ ठीक है मैं क्या करूँगा ये स्टेप यहाँ करूँगा तो मेरा बराबर b का मान कहाँ आएगा यहाँ करूँगा तो dv अपॉन में dx b की वैल्यू b है यहाँ आएगा और ये मेरा हो जाएगा x cot x
प्लस 1 माइनस लॉग साइन x sin x है ना, x sin x की पावर ना हो जाएगा x स्क्वायर। अब आप इनको समझिए, तो b की वैल्यू मैं क्या लूंगा, b की मेरी वैल्यू कितनी है, ये है मेरी का मान x की पावर sin x, नहीं x sin x की पावर x sin x की पावर sin x की पावर भी बराबर में है, और जो मैं लिख रहा था। अब अगर मैं एनसीईआरटी का आंसर मिलाना है तो हमें दो चेंजेस करना पड़ेंगे, देखते हैं एनसीईआरटी पहले पर रखते हैं तब हम एनसीईआरटी को बनाएंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आपको एनसीईआरटी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, दोनों मान आपको कर देंगे, पुट वैल्यू du upon dx and dv upon dx in equation फर्स्ट हमारी क्या है ये, तो dy upon dx या कितना आया अपना du upon dx प्लस dv upon dx, मान रखो बस, बड़े बड़े मान है रखना पड़ेगा। तो du upon x का कितना है ये, ये कितना x cos x की पावर x माइनस x tan x प्लस 1 प्लस log x क्या है x cos x, ठीक है, ये तो मैंने ये को मान रख दिया। अब क्या लगेगा, प्लस तो करना याद लगा रहा हूँ b के मान के लिए, इतना बड़ा मान तो लगाना तो पड़ेगा ही, तो x sin x की पावर बराबर में x, तो यहाँ ब्रैकेट है x cos x प्लस 1 माइनस log x sin x अपॉन में x स्क्वायर, ये पूरा आंसर होना चाहिए। आज हम एनसीईआरटी को चेंज करा उसको हम देख लेते हैं क्या है एनसीईआरटी का आंसर, उसके हिसाब से अपन बनाएंगे। एनसीईआरटी का आंसर पेपर एक बार देख लीजिए। तो 5.5 का क्वेश्चन नंबर 11 वाला है, हां 11 वाला क्वेश्चन है आपका x sin x 1 माइनस 1x, तो अगर मैं यहां समझिए कितना है मेरा 1 माइनस हो जाएगा, ये x tan के बाद देखिए अगर आपने 1 यहां लिख दिया तो x tan सही है, ठीक है, प्लस अपना log x जो है ये x की पावर x cos x प्लस 1 log sin x x बिल्कुल सही आंसर है। बस उसने क्या करा, ये माइनस का x है तो उसने इसको क्या लिख दिया 1 माइनस x tan, तो इससे कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये होगा आपका आंसर, ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 11। तो इस हिसाब से हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 और 11। अब अपन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत।